बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक दिव्य राज्य था, देवगंधा। वहां के महाराजा थे वीरसेन, एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और तंत्र विद्या के ज्ञाता। उनकी दो पुत्रियां थीं, राजकुमारी आद्या और राजकुमारी विद्या। आद्या शांत, गूढ़ और आध्यात्मिक प्रकृति की थी, जैसे तपती आग में छिपी रोशनी। विद्या तेजस्वी, बुद्धिमान और तर्क शक्ति की देवी, जिसकी दृष्टि से ही सत्य बाहर आ जाए। दोनों की सुंदरता की ख्याति हिमालय पार करके देवताओं के लोक तक पहुंच गई थी। हर राज्य से राजकुमार और योद्धा उनके लिए प्रस्ताव लाते, पर दोनों ने सभी को अस्वीकार किया। आद्या कहती, मैं किसी ऐसे पुरुष से विवाह करूंगी जो आत्मा को समझे, शरीर को नहीं। विद्या कहती, जिसकी बुद्धि सत्य से डरे नहीं और जो प्रेम में हार ना जानता हो, वही मेरा वर। इसी कारण देवगंधा के महल को निर्णय रहस्य महल कहा जाने लगा। एक दिन दूरदराज के देश से राजा सत्यव्रत देवगंधा में आए। उनका चेहरा तेज से भरा था, पर आंखों में कोई पुराना प्रश्न गहराई से छिपा था। उन्होंने राजसभा में आकर कहा, हे महाराज वीरसेन, मैं आपके राज्य की दोनों कन्याओं से विवाह करना चाहता हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कभी किसी ने ऐसा साहस नहीं किया था। वीरसेन बोले, राजन, मेरी पुत्रियां स्वाधीन हैं, तुम्हें उनसे स्वयं पूछना होगा। राजा सत्यव्रत ने दोनों राजकुमारियों के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। आद्या ने कहा, क्या तुम आत्मा का रूप देख सकते हो? विद्या ने पूछा, क्या तुम सत्य के लिए अपनी सत्ता त्याग सकते हो? राजा बोला, हां, यदि परीक्षा हो तो मुझे उसका स्वरूप बताइए। आद्या और विद्या ने एक साथ कहा, हम दोनों तुम्हें अपनी अपनी 10 रहस्यमयी प्रश्नों की परीक्षा देंगी। यदि तुम सभी 20 प्रश्नों का उत्तर दे सको, तभी हम तुम्हारे जीवन में आएंगे। वीरसेन बोले, यह केवल विवाह की नहीं, आत्मा की यात्रा है। राजा सत्यव्रत ने सिर झुकाकर कहा, मैं यह यात्रा आरंभ करता हूं। तभी एक साधु आकर बोले, यह केवल शब्दों की परीक्षा नहीं, यह तुम्हारी आत्मा को जलाकर निर्मल करने की अग्नि है। तुम्हें जाना होगा गुप्त स्थानों में, मिलना होगा मृत्यु, देवता, रुद्राक्ष और समय से। राजा ने पूछा, तो क्या यह यात्रा आज से आरंभ होती है? साधु मुस्कुराए, नहीं, यह यात्रा तो उस दिन शुरू हो गई थी जब तुमने पहली बार स्वयं से कोई सवाल किया था।